तो कल तक हम लोगों ने डायनामिक इन नेचर तक पढ़ा था। अभी हम लोग एस्टैब्लिश प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सबको स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है? ओके। हेलो अरबाज, कुछ डाउट्स? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स। तो अभी जो मैनेजर्स लोग हैं उनको प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट फॉलोज एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। द प्रिंसिपल्स इंक्लूड डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम जो है वो सब लोगों में डिवाइड करना चाहिए। बाद में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी काम हम लोग ने लोगों को दिया है उसका पेमेंट देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने पास होना चाहिए। फिर डिसिप्लिन, मतलब जो भी काम लोगों में हो रहा है वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब सबको जो हम लोग ऑर्डर्स दे रहे वो सबको एक समान देने चाहिए, उधर किसी के ऊपर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबको सब जो काम कर रहे हैं उनका जो डायरेक्शन है वो सबका एक ही होना चाहिए। और सबॉर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या रहता है कि हर एक आदमी को अपने कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहता है, तो मैनेजमेंट को उसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई अपने कंपनी में है तो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उसके इंटरेस्ट के बदले में हम लोग को उनको एनकरेज करना चाहिए, ये ध्यान में रख के कि इसको किस में इंटरेस्ट है। ओके, तो ये एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में को उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनटेंजिबल, मतलब ये दिखता नहीं है मैनेजमेंट, ये इनविजिबल है, मिस्टर इंडिया जैसा। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस और एक्टिविटी इज़ नॉट डायरेक्टली विजिबल, ये डायरेक्टली अपने को दिखती नहीं है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब जो भी मैनेजमेंट कामकाज कर रही है उसका जो दिखना है वो उसके रिजल्ट से अपने को पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना सक्सेसफुल है। इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस कैन जनरेट हायर रिजल्ट्स, जो अच्छी मैनेजमेंट है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो उसके जो रिजल्ट्स है वो अच्छे आते हैं। हायर प्रोडक्टिविटी मतलब क्या रहता है, कम से कम काम में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इफेक्टिव होता है। डिसिप्लिन वर्कफोर्स, जो अपने पास लोग हैं वो उनका डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। कॉर्डियल रिलेशन, सब जगह रिलेशन अच्छे मेंटेन किए गए हैं, किधर झगड़े नहीं है, तो उससे मैनेजमेंट का सक्सेस अपने को पता चलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी। मैनेजर्स मैनेज पीपल टू गेट द वर्क डन। मैनेजर्स क्या करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं ताकि उनका काम वो लोगों से करवा सके। दे हैव टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज़, उनको बराबर डायरेक्शन देना चाहिए और उनको गाइडेंस भी प्रॉपर देना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ अपना काम बराबर कर सके। देयरफॉर मैनेजमेंट नीड्स टू हैव प्रॉपर नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, तो अलग अलग डिसिप्लिन से उनको प्रॉपर नॉलेज मैनेजर्स को होना चाहिए। सम ऑफ द डिसिप्लिन्स आर मैनेजमेंट साइंस, तो मैनेजमेंट साइंस का नॉलेज होना चाहिए ताकि वो काम अपने सबॉर्डिनेट से अच्छी तरह करा के ले सके। फिर साइकोलॉजी, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, मतलब क्या है कि कोई आदमी क्यों कर रहा है, वो काम कर नहीं रहा है तो क्यों कर नहीं रहा है, उसका रीजंस उसको समझ में आने चाहिए। तो साइकोलॉजी जो वर्कर्स लोगों में या एम्प्लॉयज़ लोगों की है वो मैनेजमेंट को समझ में आनी चाहिए। बाद में फिलॉसफी टू स्टडी प्रॉब्लम
that are concerned with the morality, ethics, reason, knowledge and so on. मतलब लोग काम कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, उनका एथिक्स क्या है, उनका रीज़न क्या है, तो ये सब चीज़ों का नॉलेज मैनेजमेंट को होना चाहिए. इकोनॉमिक्स, टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स में 11th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं कि अपने पास जो अपने वांट्स है, अपना गर्जे, अपना वांट्स वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो वांट सेटिस्फाई करने के लिए अपने पास रिसोर्सेज कम है. तो ये इकोनॉमिक्स का नॉलेज भी मैनेजमेंट के लोगों को होना चाहिए. ओके, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन. फिर सेकंड क्वेश्चन है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट था. अभी अगला क्वेश्चन है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो पीटर ड्रकर वंस रिमार्क मैनेजमेंट इज व्हाट द मॉडर्न वर्ल्ड इज ऑल अबाउट. तो मैनेजमेंट मतलब क्या है, जो भी मॉडर्न वर्ल्ड में चल रहा है वो सभी मैनेजमेंट है, ऐसा पीटर ड्रकर ने कहा था. दिस मीन्स दैट इफेक्टिव मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस डेवलपमेंट दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका रीजंस क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट अच्छा है, इसके लिए वर्ल्ड में ये सब बदल हम लोग को दिख रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट्स जो है द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. अभी इम्पोर्टेंस और नीड मैनेजमेंट का हम लोग देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इनोवेशन. मतलब हम लोग को अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकालने चाहिए. मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब लोगों को अच्छे अच्छे आइडियाज़ अपने को बताने चाहिए, इसके लिए मैनेजमेंट लोगों को मोटिवेट करते हैं. ड्यू टू इफेक्टिव मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ कैन कम अप विद न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. तो लोग अपने को नए आइडियाज़ दे सके, नए प्रोडक्ट सजेस्ट कर सके या नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपने को एम्प्लॉयज़ लोग बता सके. तो उसके लिए क्या है, इनोवेशन हेल्प्स टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टूडेज कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड. तो इसके कारण क्या होता है कि अभी का अपना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. तो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने को कंपटीशन फेस करने के लिए इसका यूज़ होता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कॉरपोरेट इमेज. मतलब अपना जो कंपनी है उसका इमेज पब्लिक के माइंड्स में कैसा है. मैनेजमेंट इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस कॉरपोरेट इमेज. मतलब मैनेजमेंट क्या करती है कि कॉरपोरेट की इमेज पब्लिक के माइंड में बढ़ाती है. इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव the performance of the organization in terms of quality of products, higher sales, profit etc. अभी अच्छी मैनेजमेंट क्या करती है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ाती है. जैसे क्या है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इम्प्रूव करती है, सेल्स को बढ़ाती है, प्रॉफिट को बढ़ाती है. तो उससे मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है और कॉरपोरेट इमेज पब्लिक के माइंड्स में बढ़ता है. फिर हायर परफॉर्मेंस क्रिएट गुड कॉरपोरेट इमेज. तो परफॉर्मेंस अच्छा होने से क्या होता है कि कॉरपोरेट की इमेज लोगों के मन में अच्छी हो जाती है. तो सिर्फ ये नहीं, एम्प्लॉयज़ नहीं, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स, उनके माइंड में कंपनी की इमेज अच्छी हो जाती है. अभी एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंस टाटा ग्रुप्स एंजॉय अ गुड कॉरपोरेट इमेज. तो टाटा जो ग्रुप है उसको अच्छी इमेज का एडवांटेज उसको मिल रहा है इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड. और पूरे वर्ल्ड में भी उसका इमेज बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ इट्स गुड बिजनेस प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस. क्योंकि वो सबसे पहला तो वो एक सच्चाई से चल रही है और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है. द टाटा ग्रुप वॉज रैंक अमंग टॉप 20 एंटरप्राइजेस इन द वर्ल्ड. तो मतलब पहले टॉप 20 एंटरप्राइजेस में टाटा का नाम था इन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल मोस्ट एडमायर्ड नॉलेज एंटरप्राइजेज. ये जो मेक नाम का जो है तो उसमें टॉप 20 में टाटा का नाम था. ऑल्सो टाटा ग्रुप इज़ ओनली एंटिटी ऑफ द इंडिया. मतलब टाटा ग्रुप ही एक ऐसी कंपनी है जिसने US 100 बिलियन एनुअल रिवेन्यू क्रॉस किया था. मतलब उसका जो इनकम था US डॉलर 100 बिलियन का था 2017 में. तो इसके लिए टाटा ग्रुप जो है उसके लोगों के मन में उसके लिए बहुत अच्छी इमेज है.
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी। मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स हायर एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट के लोगों वजह से लोगों में अच्छी एफिशिएंसी क्रिएट होती है। मतलब वो क्या है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालते हैं। एफिशिएंसी इज द रिलेशन बिटवीन रिटर्न्स एंड कॉस्ट। मतलब रिटर्न्स, अपने को पैसा कितना मिल रहा है और हम लोग पैसा कितना खर्चा कर रहे हैं। तो मैं किधर था कि एफिशिएंसी जो है ये रिलेशन है, हम लोग कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं और कितना पैसा अपने को मिल रहा है, इसके रिलेशन को एफिशिएंसी बोलते हैं। ड्यू टू इफेक्टिव मैनेजमेंट द फर्म गेट हायर रिटर्न्स एट लोअर कॉस्ट। तो मैनेजमेंट अच्छी होने की वजह से क्या होता है कि अपने को रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं कम खर्चे में। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है टीम वर्क। तो टीम वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट एनकरेज टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि टीम स्पिरिट है मतलब सबको मिलजुल के काम करना, ये टीम स्पिरिट है। तो मैनेजमेंट ये एनकरेज करती है। तो टीम स्पिरिट लीड्स टू टीम वर्क। टीम स्पिरिट के वजह से टीम काम करने लगती है। इट इज़ द टीम वर्क दैट ब्रिंग्स सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी सक्सेस मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को वो टीम के वजह से मिल रहा है। द फुल फॉर्म ऑफ टीम कैन बी एक्सप्रेस एज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो टीम का जो फुल फॉर्म है, हम सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो ये टीम का फुल फॉर्म है और ये कभी पॉसिबल है अगर पूरे टीम में टीम स्पिरिट रहेगा तो ये पॉसिबल है। क्वाइट ऑफन इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन टीम स्पिरिट्स गेट्स बैडली अफेक्टेड ड्यू टू ईगो डैशेस, इंटरनल पॉलिटिक्स, managers efforts to please poor performing employees, divide and rule policy and misuse of written communication by supervisors। कभी कभी क्या होता है कि टीम स्पिरिट अफेक्ट होता है ईगो प्रॉब्लम के वजह से, या कुछ मैनेजर्स लोग पॉलिटिक्स करते हैं, या हम लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाते हैं जैसे इंग्रज लोग चला रहे थे, या जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन रहेगा उसका मिसयूज होता है, तो टीम स्पिरिट के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब मैंने आपको बताया था कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ब्रिंग गुड्स रिजल्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। उससे अच्छा रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। द रिसोर्स इंक्लूड्स फिजिकल रिसोर्स, कैपिटल एंड मैन पावर। तो रिसोर्स में क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहला फिजिकल, मतलब जो मशीनरी है या एसेट जो भी है वो सब सारे क्या है? फिजिकल रिसोर्स है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब जो फिक्स एसेट्स करके हम लोग बोलते हैं, ये सब क्या है? फिजिकल रिसोर्स है। बाद में कैपिटल, जो भी पैसा लगाया बिजनेस में वो कैपिटल रिसोर्स है। बाद में मैन पावर, मतलब जितने लोग अपने पास काम कर रहे हैं वो सब क्या है? मैन पावर। बाद में मैनेजमेंट मस्ट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट को अच्छे रिसोर्सेज कंपनी में लाने चाहिए, उसका अरेंजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। ऑल्सो देयर मस्ट बी प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब जैसे प्रायोरिटी है, जिसको प्रायोरिटी है उसको उसके लिए रिसोर्स पहला अपने को अवेल करके देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ब्रिंग रिजल्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छे अगर रिसोर्स को हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
हम लोग आगे का भी स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है मोटिवेशन। मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। मतलब उनको टारगेट देते हैं, इतना इतना टारगेट अचीव करो, आप अगर अचीव कर पाएंगे तो उनको हम लोग उतना इतना इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। ड्यू टू गुड मैनेजमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, मार्केट शेयर एक्सेट्रा। तो एक अच्छी मैनेजमेंट होने के कारण ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, जिसमें उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं, मार्केट शेयर बढ़ता है। देयरफॉर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स हायर इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज़। तो इसके लिए मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ वर्क विथ एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। तो जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, वो फिर एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। द डेडिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ मोटिवेटेड फोर्स ब्रिंग्स हायर एफिशिएंसी टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे मोटिवेटेड लोगों के वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शंस है वो स्मूथली फंक्शंस हो रहे हैं उनके इफेक्टिव मैनेजमेंट के वजह से। देयरफॉर देयर इज़ अ इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके वजह से क्या होता है, गुड्स की क्वालिटी सुधरने लगती है। एज अ रिजल्ट बिजनेस फर्म कैन फेस कंपटीशन इन द मार्केट। तो उसके वजह से क्या होता है कि बिजनेस फर्म जो है मार्केट में कंपटीशन फेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। मतलब जो लोग एब्सेंट रहते हैं उसमें एब्सेंटिज्म कम होने लगता है। गुड मैनेजमेंट क्रिएट्स हेल्दी एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छी मैनेजमेंट एक हेल्दी एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करती है, विच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म कम होने लगता है। एब्सेंटिज्म टेक प्लेस व्हेन एम्प्लॉयज रिमेन एब्सेंट विदाउट प्रायर परमिशन। तो एब्सेंटिज्म कब होता है, जब एम्प्लॉयज़ लोग एब्सेंट रहते हैं बिना परमिशन लिए। एब्सेंटिज्म क्रिएट सेवरल प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एब्सेंटिज्म के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर। अभी लेबर टर्नओवर क्या होता है कि हम लोग जो जूने एम्प्लॉयज़ को निकाल के नए लोगों को एडमिट करते हैं तो उसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं। तो हम लोग अच्छा मैनेजमेंट के वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग पुराने हम लोग उनको मेंटेन करके रख रहे हैं और उनको निकाल नहीं रहे और सिर्फ नए लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो पुराने लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं तो लेबर टर्नओवर कम रहता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज टर्नओवर टेक प्लेस व्हेन सम एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब होता है, जब कोई एम्प्लॉयज़ अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं। एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस रीजंस। वेरियस रीजंस के वजह से एम्प्लॉयज़ लोग अपना कंपनी छोड़ते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि उनको मोटिवेशन नहीं मिलता और उनको काम करते टाइम जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो ये मेन रीज़न है। और बार बार अगर ये फ्रीक्वेंट लेबर टर्नओवर बढ़ता है तो अपना सिलेक्शन और ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ती है। तो देयरफॉर मैनेजमेंट शुड मेक अ डिज़ाइन अ पैकेज ऑफ इंसेंटिव टू रिटेन कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड एम्प्लॉयज़। तो ऐसा पैकेज बनाना है जिसे अपने जो कॉम्पिटेंट और कमिटेड एम्प्लॉयज़ है वो अपने पास ही रहने चाहिए। उनको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने को अपने को मजबूर नहीं करना है। जो भी एम्प्लॉयज़ है वो अपने पास रहने चाहिए लाइफ लॉन्ग, जब तक रिटायरमेंट नहीं आता
तब तक वो अपने पास ही रहने चाहिए। तो इसके वजह से क्या होगा, लेबर टर्नओवर रेशो कम होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन वेस्टेजेस। तो वेस्टेजेस मतलब हम लोग क्या वेस्ट करते हैं, स्टेशनरी वेस्ट करते हैं या कुछ मटेरियल वेस्ट करते हैं, तो उसको अपने को कम करना है। मैनेजमेंट इंश्योर्स रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्टेज रिडक्शन मेजर्स। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, वेस्टेज रिडक्शन मेजर्स इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मैनेजमेंट नीड्स टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ टू मिनिमाइज वेस्टेजेस। तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना है कि वेस्टेजेस वो कम कर सके। द मैनेजमेंट शुड बी अ रोल मॉडल टू द सबॉर्डिनेट्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेजेस। एक रोल मॉडल क्रिएट करना है एम्प्लॉयज़ के लिए कि अपनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और वो कुछ भी वेस्टेज नहीं कर रही है, ऐसा एक मॉडल मैनेजर को होना चाहिए, रोल मॉडल। रिडक्शन इन वेस्टेजेस जनरेट हायर एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन। तो वेस्टेजेस कम होगा तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ देर इज़ अ लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज। आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज चल रहा है कंपनी के रिसोर्सेज का। अब एग्जाम्पल, एम्प्लॉय यूजेस कंपनी टेलीफोन फॉर पर्सनल कॉल्स। तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कंपनी का टेलीफोन यूज़ कर रहा है टेलीफोन कॉल्स के लिए, और इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी जो मोबाइल फ़ोन है उसके जो रेट्स है वो कम हो चुके हैं। तो कंपनी का फ़ोन लेने की उसको ज़रूरत क्या है, तो वो खुद का मोबाइल पे भी कॉल कर सकता है क्योंकि रेट्स बहुत कम हो गए। ऑल्सो देर इज़ अ वेस्टेज मिसयूज एंड वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का भी बहुत मिसयूज़ हो रहा है और वेस्टेज भी हो रहा है। हम लोग अपने खुद के जेरोक्स कंपनी के जेरोक्स मशीन पे निकालते हैं, तो उसको भी अपने को कम करना है। देयरफॉर देर इज़ अ नीड टू ट्रेन एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू मिनिमाइज द वेस्टेज। तो इसके लिए अपने को एम्प्लॉयज़ को ट्रेन और मोटिवेट करना है अपने वेस्टेजेस कम करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ये पढ़ता हूँ बाद में। हाँ, ये 2 पॉइंट्स 11-12, तो ये मैं पढ़ता हूँ, बाद में आप इधर तक पढ़ लो, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। फिर एनकरेज इनिशिएटिव। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। लोगों में इनिशिएटिव क्रिएट करना, उनमें मोटिवेशन क्रिएट करके उनको इनिशिएटिव देना। दे टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो इससे क्या होता है, हम लोग अगर उनको इनिशिएटिव देने लगे तो वो क्या कर रहे हैं कि राइट डिसीजन लेते हैं राइट टाइम पे, मतलब कौन से टाइम पे क्या करना है, ऐसा इनिशिएटिव एम्प्लॉयज़ लोग में होता है मोटिवेशन की वजह से। दे ऑल्सो एनकरेज द सबॉर्डिनेट टू शो देयर इनिशिएटिव टू कम आउट विथ सजेशन। वो लोग आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, दैट वुड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो द एक्सपैंड। तो मैनेजमेंट क्या करती है, उनमें इनिशिएटिव क्रिएट कर रही है ताकि वो कुछ सजेशन दे सके, और वो सजेशन के वजह से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो सकती है और एक्सपैंड हो सकती है। और लास्ट पॉइंट है बेटर रिलेशन। मैनेजमेंट enables better relations in the organization। मैनेजमेंट एक अच्छे खासे रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करती है। देर इज़ अ नीड टू हैव गुड रिलेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे खासे रिलेशंस डेवलप होने चाहिए बिटवीन वेरियस पीपल एंड डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों में और डिपार्टमेंट्स में अच्छे खासे रिलेशंस डेवलप होने चाहिए। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे खासे रिलेशंस डेवलप होने चाहिए। तो गुड रिलेशन जनरेट्स टीम वर्क। गुड अच्छे रिलेशंस के वजह से क्या होता है, टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट होता है। और हम लोग ने देखा है कि एक बार टीम वर्क जनरेट हो गया, मतलब एक बार टीम वर्क जनरेट हो गया तो उसके वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलता है। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
ठीक है, तो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।